हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से 50 जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः जो है किस तिथि को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद में 2 सदन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन कौन से है, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब दोस्तों लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 है और राज्यसभा में 250 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है, तो पहला स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में सभी ग्रह को देख लेते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, कैलिको कहलाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, तो ताप में वृद्धि होता है यानी ताप बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों किस समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, तो सरदार सुवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार सुवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के तोते यानी तोतिए हिंद के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के तोतिए हिंद के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है किताब उल हिंद है और यह जो है महमूद गजनवी के समय भारत आया था। टोडरमल जो है अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गन मेटल किसके मिश्र धातु है। तो दोस्तों गन मेटल जो है किसके मिश्र धातु है, तो कॉपर, जिंक और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों कॉपर जिंक जो है किसके मिश्र धातु है, तो पित्तल की है। कॉपर, जिंक, निकेल जर्मन सिल्वर की है। सीसा और टीन जो है सोल्डर की मिश्र धातु है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बालित तृतीय त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों बालित तृतीय त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है कौन सा कोशिका आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सी कोशिका जो है आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों राइबोसोम की बात करें तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सूरजकुंड जो है किस राज्य में स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी युद्ध हुई थी। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कौन सी युद्ध हुई थी, तो तराइन का युद्ध हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पानीपत की पहली युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत की पहली युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा कोच युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में हुआ था और बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। पानीपत की तृतीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो दोस्तों नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, तो राइजोबियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सिंधु नदी कहाँ जाकर मिलती है। तो दोस्तों सिंधु नदी जो है कहाँ जाकर मिलती है, तो अरब सागर में मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो मानसरोवर झील से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर कितने संख्याएं होती है। तो दोस्तों डेबिट कार्ड पर कितने संख्याएं होती है, तो 16 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधार कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है, तो 12 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर रोग हो सकता है। तो दोस्तों जल में उपस्थित जो है आर्सेनिक तत्व के कारण जो है कैंसर रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को जो है आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु है। ठीक है, सिख धर्म के 5वें गुरु है और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो दोस्तों हड़प नीति किसने दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो दोस्तों 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था, तो टीपू सुल्तान को हराया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गैसों का दाब किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, मैनोमीटर से मापा जाता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे, तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुसूची से दल बदल जो है किस अनुसूची से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या चीज़ लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का लिया गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नाथुला और जेलेपला दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो दोस्तों नाथुला और जेलेपला दर्रे जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पास्कल किसका एसआई मात्रक है, तो दोस्तों दाब का है। ठीक है, वाट जो है किसका है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है होता है। ठीक है, और जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब आंदोलन किया गया था दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कौन भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो कौन जो है भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें दोस्तों, तो 1949 में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कोबालमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों कोबालमिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है। ठीक है, कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अम्ल जो दोस्तों सेब में पाया जाता है। ठीक है, सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाया गया था। तो दोस्तों मोठ की मस्जिद जो है किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोग्राफी, क्रज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो बीके सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना जो है किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे। तो दोस्तों पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, कथक के नर्तक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो झेलम, काबुल, ब्यास, सतलज, ये सभी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन दोस्तों सोन जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो दोस्तों कौन सा महोत्सव जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो अंबुबाची महोत्सव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोसांग महोत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? तो दोस्तों पहला कारक जो दिया गया सतह के क्षेत्र में वृद्धि, दूसरा दिया गया आर्द्रता में वृद्धि। तो दोस्तों दोनों कारक जो है सतह की क्षेत्र में वृद्धि और आर्द्रता में कमी, दोनों कारक जो है बाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो दोस्तों बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो गीतांजलि श्री बन गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर जो है भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ओडिशा राज्य में किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में आयोजित जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 61 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें दोस्तों 22 स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, 22 स्वर्ण जीते हैं, 16 रजत जीते हैं। ठीक है, 23 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और भारत जो है कैवें रैंक पर रहे थे? तो दोस्तों पदक तालिका में 4थे रैंक पर रहे थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।